तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है संघर्ष बैच की संघर्ष 2.0 बैच की एक और नई ब्रांड न्यू फ्रेश वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर संघर्ष बैच का, जिसका हमने अनाउंसमेंट करा था अपने सिलेबस में, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है हमारे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो पॉलिनोमियल्स में आपको दो वर्ड दिख रहे होंगे, एक तो दिख रहा है पॉली और एक दिख रहा है नोमियल्स। तो अब देखो इसमें मैं क्या बताता हूं आपको। पॉलिनोमियल्स में दो वर्ड होते हैं, एक तो पॉली और एक नोमियल्स। तो पॉली और नोमियल्स का मतलब क्या हुआ? पॉली का मतलब तो सर हुआ मैनी, और नॉमियल का मतलब हुआ टर्म्स और एक्सप्रेशंस। तो पॉली और नॉमियल का मतलब आप समझे कि बहुत अनेक टर्म्स को मिलाकर बनने वाला एक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कुछ कह रहा था मैं, बट पॉलिनोमियल, ठीक है। सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पे काम होता है यार, मैथ्स इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स। सो मैथमेटिक्स में आपको एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे, नहीं तो आपको एग्जाम्पल दिखा देगा कि भाई उसकी औकात क्या है, ठीक है। वो आपको फिर ऐसी गिरावट देगा जो आप सोच भी नहीं सकते अगर आपने एग्जाम्पल्स पे फोकस नहीं किया मैथमेटिक्स में। सबसे पहले हमको देखना है, हम वन वेरिएबल के हिसाब से एग्जाम्पल देखते हैं। 2x माइनस का हाफ एक्स प्लस 1, 0 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस का 5x। लेट्स सी कि क्या सर ये एग्जाम्पल्स पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर मैं ऐसे देखूं, अगर मैं किसी आम आदमी से बोलूंगा कि सर आप एक बार देखो क्या ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं, सिर्फ इतनी सी बेसिस पर कि मैनी टर्म्स और कंसिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर कोई एक आम आदमी देखेगा तो बोलेगा भैया सारे के सारे तो पॉलिनोमियल दिख रहे हैं, क्योंकि सर x की जो वैल्यू है सब में x तो है ही, और पॉलिनोमियल का मतलब होता है टर्म्स। टर्म्स कब होती हैं? जब वो x कंसिस्ट करती है टर्म्स, वरना तो पॉलिनोमियल का फायदा ही नहीं फिर तो, है ना। तो पॉलिनोमियल का मतलब ऐसे हो गया, तो वो तो बंदा बता देगा इसका मतलब वो तो जीत गया। नहीं भाई, तो फिर हम मैथमेटिशियन क्या बेवकूफ़ बैठे हैं? हम लोग क्या ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पर बात करने? आम इंसान तो ऐसे ही बोलेगा भाई। लेकिन आम इंसान को एक चीज़ नहीं दिखेगी कि यहाँ पर जो है वो ज़ीरो मल्टीप्लाइड में है, मल्टीप्लाइड में जब जीरो होता है तो इसका मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, या आप मान के चलो जो टर्म होता है वो जीरो होता है। तो जब जीरो टर्म होता है तो यहाँ पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। जब कोई वेरिएबल नहीं है तो दिस कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको कुछ एक चीज़ें जानने की ज़रूरत है पॉलिनोमियल्स में, हम उस पर बात करते हैं। पॉलिनोमियल्स में 3-4 चीज़ें होती हैं जो आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बताता हूँ आपको, 3-4 चीज़ें हैं जो आपको जानने की बहुत ज़रूरत है, और उसके बिना आपका काम इस पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में तो नहीं चलेगा। पहला चीज़ है आपका कोफिशिएंट्स, दूसरा चीज़ है आपके पास में टर्म्स, तीसरा चीज आपके पास में डिग्री, चौथा चीज है हमने एक चीज एक्स्ट्रा है जीरो पॉलिनोमियल। ये मैं बताऊंगा इसके बारे में, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार ऐसे लिख के रख रहे हैं, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल तब डिस्कस होता है मेजर जब हम यूज़ करेंगे। तो कोफिशिएंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स लिए थे, उसमें एक एग्जांपल था सर 2x। तो 2x तो क्या है देखो, अब मैं पहले तो ये चीज़ बताता हूँ कि टर्म क्या होता है। अब देखो मैंने यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, अब तो पॉलिनोमियल ही बोलूँगा डेफिनेटली, क्योंकि आप समझ चुके हो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब मैं पॉलिनोमियल बोलूँगा इसको। तो यहाँ पर मैंने दो पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, ठीक है। अब दोनों पॉलिनोमियल्स में मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि मैं टर्म बताऊँ कि दोनों पॉलिनोमियल में कितनी कितनी टर्म्स है।
टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी वेरिएबल के साथ में या किसी भी वेरिएबल बोलेंगे हम लोग, किसी भी वेरिएबल के साथ में, देखो इसमें दो चीजें यूज होती है पॉलिनोमियल्स में, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या हो गए? कांस्टेंट्स जो आपके नंबर होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और वेरिएबल जो हो गए वो आपके क्या हो गए? वो आपके हो गए एक्स वाई जेड या जो भी आप अल्फाबेट्स यूज करते हैं वो हो गए। ठीक है, वेरिएबल्स ये हो गए, कांस्टेंट्स वो हो गए। अब बात समझो, कभी भी किसी वेरिएबल के साथ में कोई कांस्टेंट डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेगा या एक वेरिएबल रहेगा जब तक उसमें कोई प्लस साइन नेगेटिव साइन नहीं आता है कहीं पे भी, आई मीन उसके बाहर कहीं पे भी, जैसे यहां पर एक बीच में प्लस साइन है अगर यूज हो रहा है तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड अ टर्म। ये होती है एक टर्म, यानी कि ये 2x जो है दिस इज अ टर्म। अब इस पॉलिनोमियल में कौन से टर्म्स हैं? इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं? तो सर इस पॉलिनोमियल में हम दो टर्म्स मान सकते हैं। एक तो सर ये रहा टर्म, और ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है। दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, उसका रीजन क्या है? कांस्टेंट टर्म भी क्यों है ये? कांस्टेंट टर्म हमने अभी बोला जस्ट सर, कांस्टेंट क्या होते हैं? 0 1 2 जो तो नंबर होता है सिर्फ और सिर्फ। तो इसका मतलब सर जब यहां पर कोई वेरिएबल ही नहीं है इसके साथ में, वो भी मैं अभी बता रहा हूं क्या चीज होती है, ये चीज मैं बता रहा हूं। जब कोई वेरिएबल ही नहीं है इसके साथ में तो हम उसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200, कोई फर्क नहीं, डजंट मैटर एट ऑल। टर्म जो होती है वो क्या होगी? उसके साथ में कोई ना कोई एक वेरिएबल होना चाहिए। अगर उसके साथ में एक वेरिएबल है दैट मींस इट इज कॉल्ड अ टर्म। ठीक है, टर्म ये हो गई। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं? मान के चलो 2x हमारी जो टर्म है, टर्म आप समझे, टर्म के आगे टर्म में दो चीजें लगी हुई है। एक तो लगा हुआ है आपके पास में वेरिएबल, और एक लगा हुआ है कांस्टेंट यानी कि नंबर। तो आपके पास में जब दो चीजें लगी हुई है वेरिएबल में, अगर आप इसको स्प्लिट अप करेंगे तो वेरिएबल अगर नहीं होगा तो इसका मतलब तो वो कोई भी टर्म नहीं कहलाएगी। और कोफिशिएंट किसके निकलते हैं? सिर्फ और सिर्फ टर्म्स के निकाले जा सकते हैं। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? किसी भी वेरिएबल के साथ में या किसी भी टर्म में जो वेरिएबल के आगे कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी उसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट। यानी अगर 2x में 2x जो है वो 2 जो है वो कांस्टेंट है और जो x है वो वेरिएबल है, तो x के आगे यानी कि 2 जो है जो कांस्टेंट है वो हमारा होगा कोफिशिएंट। दैट्स इट, सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी ट्रिक है। अब बात करते हैं सर, कांस्टेंट समझ लिया सर हमने, टर्म समझ लिया, ये सब चीजें समझ ली। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक मैंने कॉन्सेप्ट लिखा था 4th नंबर पे, जीरो पॉलिनोमियल। व्हाट इज दिस टर्म कॉल्ड? जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा मतलब होता है, जो कि अगर मान लीजिए कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें कोई टर्म नहीं है, यानी कि आप मान सकते हैं जो कांस्टेंट टर्म का पॉलिनोमियल है, यानी कि पॉलिनोमियल तो ये भी है ना 5 + x माइनस का x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन सर माइनस माइनस तो कट जाएगा क्योंकि ये तो माइनस हो गया। सो दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि उसमें कोफिशिएंट डजंट मैटर एट ऑल, टर्म जीरो हो, ठीक है, या उसका क्या कहते हैं कोई कांस्टेंट होना चाहिए टर्म, तो दैट मींस अगर उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है दैट मींस द पॉलिनोमियल इज रेफर्ड टू एज जीरो पॉलिनोमियल। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, इजी सा ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो मुझे पूरा बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल समझाने के लिए। दैट्स इट, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा टॉपिक है, और आप मान के चलोगे कि ये टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स चैप्टर का मेजर टॉपिक जो है वो है। डिग्री क्या होता है? सर जी डिग्री का मतलब क्या होता है, इसका एक लाइव एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आप लोगों के पास घर में थर्मामीटर होता है,
कभी भी आपको बुखार होता है या घर में कोई भी बीमार पड़ता है, जो लगता है कि आपको यार फीवर है या आपको बुखार लग रहा है या आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप लोग सबसे पहले थर्मामीटर निकाल दो। थर्मामीटर में आप लोग चेक करते हो कि सर कितना डिग्री आया, कितना डिग्री आया, कितना डिग्री आया। डॉक्टर बताता है सर 98 डिग्री आया आपका बुखार, लेकिन 98 तो इतना ज़्यादा नहीं होता, बॉर्डर लाइन होती है। सर आपका 101 डिग्री आया है। तो वो डिग्री क्या होता है, दैट डिग्री क्या होता है? डिग्री इज अ एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यहां पर बात अलग आ रही है, ठीक है, यहां पर जो बात है वो अलग आ रही है। बेसिकली जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो या तो सेल्सियस में होगी, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, और नहीं तो डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहां पर जो डिग्री है वो सिमिलर है, थोड़ी सी अलग है। अब मान के चलिए कि आपके पास में 2x² करके एक पॉलिनोमियल है। मैं थोड़ा लंबा पॉलिनोमियल लेता हूं ताकि आपको समझ आए। +x+1, यह आपके पास में एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखो, डिग्री का मतलब क्या होता है मैं वो आपको बताता हूं। एक मैं टर्म लिखूंगा हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, चाहे उसमें 1000 टर्म्स भी हो, लेकिन 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 उसमें जिस भी टर्म की वेरिएबल की पावर जो रहेगी हाईएस्ट अगर रहेगी, यानी कि यहां पर 2 है, तो दैट विल बी द डिग्री ऑफ द होल पॉलिनोमियल। यानी कि अगर आपका जो पॉलिनोमियल है उसके वेरिएबल की डिग्री, आई मीन वेरिएबल का जो पावर है वो अगर हाईएस्ट रहता है तो उसकी डिग्री वो हो जाती है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब वो चाहे 1000, मैं क्या कह रहा हूं, अगर वो चाहे 1000 टर्म्स भी हो, अगर वो चाहे 1500 टर्म्स हो, अगर वो चाहे 100 टर्म्स हो, अगर वो चाहे 50 टर्म हो और 10 टर्म हो, अगर किसी भी पॉलिनोमियल पर हाईएस्ट पावर, मान के चलिए कि मैं एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेता हूं, 3x³ + 2x + 5, यह आपके पास में एक पॉलिनोमियल है। यहां पर डिग्री क्या होगी? सर यहां पर मुझे दिख रहा है, यहां पर सर पावर 1 है, यहां पर सर पावर 0 है x की, यहां पर सर 3 है, तो 3 इज बिगर देन 1 and 0, तो ऑब्वियसली 3 विल बी द डिग्री, ठीक है। तो डिग्री का मतलब क्या हुआ? डिग्री का मतलब यह हुआ कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज रेफर्ड टू एज डिग्री। अब आपको बहुत सारी चीजें आएंगी क्योंकि डिग्री के बेसिस पर भी काफी सारे पॉलिनोमियल्स कैटेगराइज होते हैं, वो भी हम समझेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल्स के लेक्चर का। आई होप आपको इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर पार्ट पसंद आया होगा। हमने जो बेसिक जो चीजें थी जो हमें पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो हमने खत्म कर दिया आज। तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत आई नहीं होगी, और अगर दिक्कत आई है तो कमेंट सेक्शन आपके पास में है, कमेंट सेक्शन पे आप जाके कमेंट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे जाके पूछ सकते हो। बेसिक वाली पढ़ाई का भी इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर भी जाके पूछ सकते हो। टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपके निखिल सर और बाकी जो टीचर्स है, जो यानी पीपीटीज में भी मैं कभी नोट्स दूंगा या कभी डीपीपीज भी दूंगा, तो वो सब चीज़ें आपके वहीं शेयर होगी टेलीग्राम पर। तो आप लोग वहाँ पर भी जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि हमारे पास में कौन कौन से डीपीपीज आ रहे हैं, कौन कौन से हम नोट्स शेयर कर रहे हैं, और कौन कौन सी बैच की इन्फॉर्मेशंस आ रही है ग्रुप में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को जाके एक लाइक दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेसिक वाली पढ़ाई को ऐसे ही आगे बढ़ाते जाओ। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे एक और नई तरक्ती भरकती वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।